बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड लेक्चर हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन के सिलसिले का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिसेप्टर्स कितनी टाइप के हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के मुतालिक कि वो कैसे कैसे हम उन्हें क्लासिफाई कर लेते हैं, तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं रिसेप्टर्स किस टाइप के प्रेजेंट हैं। तो रिसेप्टर्स जो हैं, जो कि टारगेट सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया है तीन ग्रुप्स में। एक कहलाते हैं जी प्रोटीन, दूसरे हैं एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स और थर्ड वन है आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करते हैं जी प्रोटीन रिसेप्टर्स। तो ये जो जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। ऐसा इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 7 टाइम्स इन और आउट होते हैं अक्रॉस द सेल्यूलर मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ ये ग्रीन हमने रिप्रेजेंट किया है स्नेक के जैसे। ये एक लंबी प्रोटीन है जो अंदर और बाहर कई दफ़ा जाती आती है। इसका एक एंड जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और दूसरा एंड इंट्रा सेल्यूलर जो है वो खुलता है, और इंट्रा सेल्यूलर पर इसमें स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल एंकर होते हैं, या स्पेशल 3 और यूनिट्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं, जिन्हें हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा यूनिट्स कहते हैं। इन्हें जी प्रोटीन्स क्यों कहते हैं? इस वजह से कि ये हैं गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स के। इनके साथ असल में जीडीपी और जीटीपी, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आके अटैच होते हैं, जिस वजह से ये एक्टिव और इनएक्टिव होते रहते हैं। इसी वजह से हमने इनका नाम रखा है जी प्रोटीन्स। तो ये जो जी प्रोटीन हैं या जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, जब इनके साथ कोई भी लिगैंड मिला हुआ नहीं होता तो ज़ाहिर है अपनी इनएक्टिव हालत में होते हैं। तो यहाँ हमने ये रिप्रेजेंट किया, इनर एंड पर इनमें 3 यूनिट्स मौजूद हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो अल्फ़ा और गैमा यूनिट्स जो हैं वो इसे एंकर करके रखते हैं टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जीडीपी जो है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, भी इसके साथ अटैच होता है इन द फॉर्म, इसके साथ अटैच होता है इसकी इनएक्टिव फॉर्म में। जो ही लिगैंड जो है वो आके बाइंड करता है इसकी सरफेस पर, तो होता ये है कि इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, थोड़ी शेप चेंज होती है, और शेप चेंज भी इस तरह से होती है कि जीडीपी यहाँ से हो जाता है रिलीज़ और इसके साथ आके अटैच होता है जीटीपी। जीटीपी जब अटैच होगा तो वो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इस इनर यूनिट को दे देता है, जिससे अल्फ़ा यूनिट जो है बाकी के दोनों यूनिट बीटा और गैमा यूनिट से हो जाता है सेपरेट। तो जो ही वो सेपरेट होता है तो अल्फ़ा यूनिट वो फ्री जो है और फास्फोराइलेटेड भी है, वो इंटरेक्ट करता है विद अदर प्रोटीन्स। तो दूसरी प्रोटीन्स को जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट हैं, साइटोसोलिक प्रोटीन्स, उन्हें प्रमोट करता है, और प्रमोट करने के नतीजे में उन्हें इस काबिल बनाता है, उन्हें फास्फोराइलेट करता है, और फास्फोराइलेशन के नतीजे में उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो ट्रिगर कर सकें हमारे उस मैकेनिज़्म को जो कि रिस्पॉन्स शो करे फिर हमारा सेल इस स्पेसिफिक लिगैंड के अगेंस्ट। और ये बीटा सब यूनिट समटाइम्स कुछ प्रोटीन्स को इनहिबिट भी करते हैं। अब जब ये प्रमोट कर रहे हैं प्रोटीन्स को, फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो दे रहे हैं, उन्हें फास्फोराइलेट कर रहे हैं अल्फ़ा यूनिट्स, तो यकीनन उस वक्त क्या होता है, वो जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आके अटैच हुआ था इस इनर यूनिट के साथ, अल्फ़ा, बीटा, गैमा के साथ, वो कन्वर्ट हो जाता है जीडीपी में। और जो ही वो जीडीपी में कन्वर्ट होता है, अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है, तो वापस ये प्रोटीन्स जो हैं जी प्रोटीन, ये हो जाती हैं इनएक्टिव। ये था इनका जनरल मैकेनिज़्म। अब ये जो जी प्रोटीन्स हैं, ये जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, इनको भी हमने क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स में, जिनमें हैं एक जी क्यू प्रोटीन्स, जी एस प्रोटीन्स और जी आई प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स।